हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, कई बार आपने महसूस किया होगा जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आपका शरीर आगे पीछे हिलना शुरू हो जाता है। जब भी हम कोई भक्ति भावना के भजन सुन लेते हैं या भक्ति भावना की कोई बात करते हैं या अपने इष्ट से संबंधित कोई भी हम चर्चा करते हैं तो हमारे शरीर में झटके लगना, उबासी आना, आँखों से आंसू आना, शरीर का भारी हो जाना, ये सब आप देखते हैं अपने अंदर। और वो इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर जो भाव हैं वो उत्पन्न हो जाता है। जैसे आप अपने इष्ट के बारे में बात करते हैं, किसी भी देवी देवता के बारे में बात करने लगते हैं तो आपके अंदर भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाता है और उस भाव के कारण आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। आपको लंबी लंबी उबासियां आनी शुरू हो जाती है, आपका शरीर हिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर आप कोई भी धार्मिक पुस्तक पढ़ के देखिए, आप महाभारत रामायण पढ़ के देखिए, आपके अंदर एक भाव उत्पन्न होगा। ऑटोमेटिक ही आपकी आंखों से आंसू आना, आपके अंदर उबासी आना, ये सब आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपका शरीर क्यों हिलता है? क्यों शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं? क्यों आपकी आंखों से आंसू आते हैं? तो आज की वीडियो में हम इस बारे में ही बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है आपके साथ। तो दोस्तों, ये तब होता है जब हमारी जो पूजा पाठ है वो एक चरम सीमा पर पहुंच जाती है, जब हमें काफ़ी समय हो गया होता है, जब हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत होना शुरू हो जाती है। आप कोई भी धार्मिक टीवी सीरियल आप देख रहे हैं, कोई भी सीरियल है, जैसे राधा कृष्ण, आपने किसी ने अगर देखा होगा तो राधा कृष्ण सीरियल में कभी कभी कई बार बीच में ऐसे मोमेंट आते हैं, ऐसा क्षण आता है कि वहाँ पर ऑटोमेटिक आपकी आंखों से भी आंसू बहने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप उनको अपनी जगह या फिर यूं कह लो कि आप अपने आप को उस व्यक्ति की जगह, जो सामने व्यक्ति है, जैसे मान लो राधा कृष्ण है तो कृष्ण की जगह आप अपने आप को वहाँ पर खड़ा करके और महसूस करना शुरू कर देते हो। तो ये भगवान के प्रति जो आपका लगाव है, जो प्रेम है, वो आपके अंदर से भाव उत्पन्न करता है। और ये नहीं है कि ये सभी लोगों के साथ होता है, बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है जिनकी भावुकता, जो लगाव है, वो देवता के साथ जुड़ा होता है, जो अंदर से नरम दिल के होते हैं। दोस्तों, जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, यानी कि हमारी शुरुआत है, तो उसमें हमारा जो ध्यान है वो पूजा पाठ में केंद्रित होता ही नहीं है। और ये सबके साथ होता है, किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं होता, सबके साथ है। फिर धीरे धीरे समय बीतता रहता है, पूजा पाठ चलती रहती है। जैसे कि मान लो किसी पत्थर पर कोई रस्सी को अगर बार बार रगड़ा जा रहा है तो वो रस्सी पत्थर पर निशान डाल देती है। इसी तरीके से अगर आप भक्ति कर रहे हैं और आप निरंतर करते जा रहे हैं तो वो भक्ति आपके जीवन पर जरूर प्रभाव डालती है। जैसे जैसे आप पूजा पाठ करनी शुरू कर देते हैं, जैसे जैसे आपकी पूजा पाठ बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे आपका ध्यान उस पूजा में केंद्रित होना शुरू हो जाता है। अब ये जो ध्यान है वो केंद्रित करने के लिए सबसे अच्छा जो उपाय है मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने इष्ट देव की, जिसकी भी आप पूजा पाठ करना चाह रहे हैं, जिसकी भी आप साधना करना चाह रहे हैं, उनकी आप एक ऐसी मन मोहिनी फोटो लेकर आइए जिसको देखते ही आपका मन विभोर हो जाए। जब उस फोटो को देखकर आप पूजा करेंगे तो आपका जो मन है वो ऑटोमेटिक ही उनकी तरफ लगेगा भी, और आपके जो भाव हैं वो उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का बहुत बड़ा महत्व है और लोग तरह तरह की मूर्तियां अपने भाव से किसी भी देवी देवता की बनवाते हैं। कोई चांदी में, कोई सोने में, कोई मिट्टी में, कोई पत्थर में, तो सबके अलग अलग भाव जुड़े होते हैं। आपने कभी महसूस किया होगा, जो लोग पूजा पाठ करते हैं, जब भी वो अंदर से कभी भी दुखी होते हैं तो वो अपने माँ बाप, भाई बहन, पत्नी से
किसी से भी वो अपने अंदर की जो बात है, दिल में जो छुपी बात है, वो नहीं बताते। वो बताते किससे हैं? सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट से। जिस भगवान की वो पूजा कर रहे हैं, उनके सामने बैठकर वो रोते हैं, उनसे अपनी पीड़ा को बताते हैं। और जब लोग इस तरीके से भगवान के प्रति अपना भाव व्यक्त करना शुरू कर देते हैं, तो उस मूर्ति का जो प्रतिबिंब है वो उस व्यक्ति के अंदर समा जाता है, और उस मूर्ति में जो भगवान है वो उस व्यक्ति की पुकार को सुनना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को अनुभव भी प्राप्त हुए होंगे कि मैं ऐसे भगवान के सामने अपने दुख के समय बैठा, मैंने अपनी पुकार उनको सुनाने की कोशिश की और उन्होंने मेरी पुकार को सुना और मेरा कार्य हो गया, मैं इस संकट से बाहर निकला। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ भी होगा। तो ये सब जो बताने का कारण है दोस्तों, वो है कि आपके जो भाव उस देवता से जुड़े होते हैं, वो मैंने दर्शाया है कि आपके जो भाव हैं वो किस तरीके से जुड़े होते हैं और आपको किस तरीके से अनुभव प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं कि जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, उसके द्वारा हमारा जो शरीर है वो हिलना क्यों शुरू हो जाता है। दोस्तों, जो देवता हैं, जो इष्ट हैं, जिसकी आप पूजा पाठ साधना कर रहे हैं, उसको जब आप निरंतर भजना शुरू कर देते हैं, निरंतर अपने ध्यान में आप बसाना शुरू कर देते हैं, उनके नाम का आप ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं, तो उनसे निकली हुई ऊर्जा, आपके मंत्रों के जाप से निकली हुई ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र पर जाकर बैठती है। अब जो मूलाधार चक्र पर जो शक्ति बैठती है वो इतनी जल्दी नहीं बैठती दोस्तों, उसमें समय लगता है। जैसे मैंने आपको पत्थर पर रस्सी का रगड़ना बताया, ठीक उसी तरीके से भक्ति का कार्य होता है। आप जब भी अपनी कोई साधनाएं करते हैं, तो आपको जब काफ़ी समय हो गया होता है, तो उस पूजा पाठ से, उस साधना से जो भी शक्ति अर्जित होती है वो आपके मूलाधार चक्र पर जाकर बैठ जाती है। अब वो शक्ति जब वहाँ पर एक चरम सीमा पर पहुँच जाती है, तो वो आपके मूलाधार चक्र को जागृत करना शुरू कर देती है। और जब मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है, तो कुंडलिनी शक्ति एकदम से एक्टिवेट हो जाती है और वहाँ पर एक वाइब्रेशन होना शुरू हो जाती है। आपके शरीर में आपको झटके लगना, आपका बैठे बैठे, अगर आप ध्यान में बैठे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपका शरीर हिलना शुरू हो जाता है। और जब इस तरीके की चीज़ें जो आपके साथ होने लगती है, शरीर का हिलना, झटके लगना, तो वो जो शक्ति है वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है। जब वो शक्ति ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देती है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होना शुरू हो जाता है, अच्छा बुरा, और दूसरे व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है। और दोस्तों, आपको एक चीज़ बता दूं, जिनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है उनको अद्भुत शक्तियां प्राप्त हो जाती है, जो कि दूसरे व्यक्ति के बारे में बताने में सक्षम होती है। दूसरे व्यक्ति के बारे में भी आप जान सकते हैं। और जब ये शक्तियां प्राप्त होती है, तो आप सूक्ष्म जगत की जो शक्तियां हैं उनको देखने के लिए समर्थ हो जाते हैं। इसीलिए कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आप भक्ताई मार्ग में हैं, तो अब जो कुंडलिनी शक्ति है वो गुरु के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा, साधनाओं के द्वारा, देवता के द्वारा, हवन के द्वारा, इनके द्वारा जागृत हो जाती है। जब वो शक्ति धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हो जाती है, तो आपको भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, किसी का भी आप देखना चाहेंगे तो उसके बारे में आपको ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाता है। परंतु इसमें थोड़ा समय लगता है दोस्तों। बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत जल्दी होती है कि मुझे जल्दी से ये सारी चीज़ें मिल जाए, जल्दी से ये चीज़ें प्राप्त करनी है, जल्दी इन चीज़ों के बारे में जानना है। तो दोस्तों, मैं उन लोगों को बता दूं कि इसमें समय लगता है। ये कोई हलवा नहीं है दोस्तों जो आप बिना दांतों के खा लोगे। व्यक्ति के 2-4 साल, 5 साल, 10 साल भी निकल जाते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस गुरु की शरणागति में हैं। अगर गुरु के आप प्रिय हैं, गुरु के सानिध्य में आप साधनाएं करते हैं, गुरु का दिया हुआ जो आदेश है उसका आप पालन करते हैं, गुरु का सदा सम्मान करते हैं, गुरु मंत्र का आप निरंतर जाप करते हैं,
तो ये चीज़ें आपको हासिल करने में कोई भी अड़चन नहीं आएगी। आप बहुत जल्दी ही ये शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं। एक समय ऐसा आ जाता है कि ये जो कुंडलिनी शक्ति होती है ये आपके आज्ञा चक्र पर जाकर बैठ जाती है और आपको स्वयं में बहुत सारे अनुभव करवा देती है। फिर वो समय होता है कि आपको किसी के भी पूछा के लिए कोई किसी भी देवता की सवारी बुलाने की आवश्यकता नहीं होती। आपको आपके सामने बैठा जो व्यक्ति है उसके बारे में आपको अगर जानना है तो आपके सामने एक फिल्म की तरह चीज़ें चलनी शुरू हो जाती है और आप बताते जाते हैं। तो ये जो खेल है सारा, शरीर का हिलना, शरीर में झटके लगना, वाइब्रेशन होना, ये सब कुंडलिनी शक्ति के ही जागृत होने के लक्षण हैं। तो ये था वो अद्भुत ज्ञान जो आपको जानना जरूरी था। तो आशा करता हूँ कि दी हुई जानकारी से आप पूर्णतः संतुष्ट होंगे और आपको जानकारी अच्छी लगी है तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।